पीएफ ज्यादा कटवाए या कम, ये फैसला आपकी सैलरी और रिटायरमेंट दोनों बदल देगा। देखिए, अगर आपकी कंपनी आपको ईपीएफ में कम कंट्रीब्यूशन करने का ऑप्शन देती है तो क्या आप इसे चुन लेना चाहिए? पहली नज़र में ये फैसला फायदेमंद लग सकता है, क्योंकि इससे हर महीने आपकी इन हैंड सैलरी, जिसे कि टेक होम सैलरी भी कहा जाता है, बढ़ जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट का यह कहना है कि आज मिलने वाली एडिशनल सैलरी फ्यूचर में आपके लिए रिटायरमेंट फंड को लाखों रुपए तक कम कर सकती है। इसलिए यह फैसला लेने से पहले इसके फायदे और नुकसान को अच्छी तरह समझना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज लेबर कोड के अंदर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को केवल 15,000 रुपए तक की सैलरी तक ही कैप कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कर्मचारी और नियोक्ता, एम्प्लॉयर दोनों को 12% का कंट्रीब्यूशन केवल इसी सैलरी तक करना मैंडेटरी होगा। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी इससे ज्यादा है तो एडिशनल सैलरी पर पीएफ कंट्रीब्यूशन करना उसके लिए वॉलंटरी होगा, और यह एम्प्लॉयर दोनों की कंसल्ट से किया जा सकता है। और इस चेंज का मतलब यह है कि अगर अभी भी आपका पीएफ पूरे बेसिक सैलरी पे कट रहा है तो आप इसे केवल मिनिमम लेवल सैलरी तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो इससे आपकी हर महीने की सैलरी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी की एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो प्रेजेंट में 12% के हिसाब से उसका 6,000 रुपये ईपीएफ में जमा होता है। लेकिन वह नया ऑप्शन चुनता है तो केवल 1,800 रुपये उसको मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और लगभग 42 रुपये हर महीने उसको एडिशनल सैलरी के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन यही एडिशनल सैलरी इन फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। मनी कंट्रोल से बातचीत करते हुए फाइनेंशियल एक्सपर्ट निशा सांघवी ने बताया कि अगर यही 4200 रुपये हर महीने ईपीएफ में 8.25% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 25 सालों तक जमा हुए तो यह रिटायरमेंट राशि लगभग 41 से 42 लाख रुपए तक हो सकती है। और कंपनी भी अगर इसमें अपने हिस्से का एडिशनल कंट्रीब्यूशन बंद कर देती है तो रिटायर फंड की कुल कमी 80 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। और ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट का यह मानना है कि अधिकांश कर्मचारियों को पीएफ कम कराने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए, खासकर वे लोग जो ईपीएफ को अपनी सबसे बड़ी रिटायरमेंट सेविंग्स मानते हैं और जिनके पास कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है और जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है। ऐसे एम्प्लॉयज के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत ही कम समय बचता है, इसलिए पीएफ में कमी का असर उनके भविष्य की सेविंग पर पड़ सकता है। इसलिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में कमी करने का डिसीजन एम्प्लॉयज को बड़ा ही सोच विचार के लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।